सीबीएसई पर आधारित इंग्लिश मीडियम स्कूल ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल प्री नर्सरी टू क्लास 6 तक नामांकन प्रारंभ है। विशेष जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। डंडई से बिंदु कुमार की रिपोर्ट। डंडई प्रखंड मुख्यालय मुख्य बाजार स्थित प्रगति हॉस्पिटल में 20 सूत्री अध्यक्ष क्यामुद्दीन अंसारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठा बताया। डंडई प्रखंड मुख्यालय डंडई के मुख्य बाजार स्थित प्रगति मेडिकल इंस्टीट्यूट के प्रांगण में प्रखंड 20 सूत्री अध्यक्ष क्यामुद्दीन अंसारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने ऊपर लगे आरोपों को मनगढ़ंत एवं झूठा बताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए 20 सूत्री अध्यक्ष ने कहा कि जेएमएम के कार्यकर्ताओं द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि मैं भाजपा को बढ़ावा दे रहा हूं, जो बिल्कुल भी गलत है। अलायंस के तहत प्रदेश कमेटी द्वारा जो जिम्मेवारी मुझे सौंपी गई है, मैं उसे ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर रहा हूं। मैं शुरू से ही कांग्रेस का सच्चा सिपाही था और आज तक सच्चे सिपाही के रूप में डटा हुआ हूं। जो लोग मुझ पर भाजपा को बढ़ावा देने का आरोप लगा रहे हैं, वे हर महीने पार्टी बदलकर इस खेमे में उस खेमे में चले जाते हैं। मैंने शुरू से ही ईमानदारी पूर्वक कार्य किया है और आगे भी कार्य करता रहूंगा। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष पद संभालते ही मैंने साफ कर दिया है कि प्रखंड में भ्रष्टाचार व बिचौलियों को किसी भी कीमत पर हावी नहीं होने देंगे, चाहे वे कांग्रेसी, जेएमएम, भाजपा या अन्य पार्टी के कार्यकर्ता हों। प्रखंड में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गठबंधन को साथ लेकर प्रखंड के विकास कार्य करने की जो जिम्मेवारी मुझे दी गई है, उसे सभी के सहयोग से मिलजुल कर पूरा किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी की प्रखंड अध्यक्ष सह 20 सूत्री उपाध्यक्ष भोलाराम ने कहा कि हम लोग गठबंधन का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा को बढ़ावा देने की बात बेतुकी और सरासर गलत है। ओम प्रकाश यादव को भाजपाई कहना गलत है। वे शुरू से ही कांग्रेस के सच्चे साथी हैं। आयोजित प्रेस वार्ता में ओम प्रकाश यादव एवं अनीस अंसारी ने भी अपना अपना पक्ष रखा। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से शरीफ अंसारी, मोहन प्रसाद निराला, मोहम्मद अंसार, राजेंद्र साहू, विश्वनाथ भुइया, निजामुद्दीन अंसारी, हदीस अंसारी, कुलदीप राम, राजेंद्र सिंह, छोटन यादव समेत कई कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित थे। सबसे पहले हम प्रखंड वासियों को, पत्रकार बंधुओं को अपने ओर से अभिनंदन स्वागत करता हूं। मैं बता देना चाहता हूं साथियों, मैं किराए का गाड़ी रखा हूं। चाहे कोई भी दल का व्यक्ति हो, किराए पर ले जा सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं 20 सूत्री अध्यक्ष के लिए केवल गाड़ी बनवाया है। अगर जेएमएम का भी साथी मांगेंगे, किराया देंगे, झंडा बांधेंगे, शाम को उतार के गाड़ी वापस करेंगे, तो मैं देने का काम करूँगा। और रहा बात की जो राजेश मेहता लगाया कि अल्पसंख्यक अध्यक्ष का, बीजेपी का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष हैं, तो बात सही है थे हम। लेकिन मैं अपने बड़े भैया मोहम्मद क्यामुद्दीन के पद पर देखते हुए और कांग्रेस का विश्वास को जीतते हुए हमारे साथ इन्होंने आए और बताए कि सदस्यता ग्रहण कर लो बाबू, हम लोगों के साथ रहो, बेहतर होगा। तो मैं 30 तारीख को अपने मुख्य बिंदु से सदस्यता ग्रहण किया हूं, उसका मेरे पास प्रमाण भी है। और यहाँ के बीजेपी के जो परमंडल प्रभारी हैं, तो उनका मैं लिखित भी दिया हूं कि मैं बीजेपी से इस्तीफा देता हूं और मैं इसके साबित के साथ दिखा सकता हूं। और मैं बता देना चाहता हूं साथियों, उन लोगों ने जिस तरह से बोला है, प्रखंड अध्यक्ष होते हुए जेएमएम के उन्होंने आरोप लगाया है कोई सिखा रहा है तो बोल रहा है, वैसा प्रखंड अध्यक्ष रहना नहीं चाहिए। उसको इस्तीफा दे देना चाहिए कि ताकि दूसर गाइड करे और वो बोले, तो ऐसा प्रखंड अध्यक्ष नहीं होना चाहिए। और प्रखंड अध्यक्ष रहते तो अपने बुद्धि और विवेक से पत्रकार बंधुओं के साथ प्रेस वार्ता में बोलते। लेकिन हमको जब न्यूज़ देख रहा था तो लगा कि कोई बता रहा है, वो बोल रहे हैं। तो इस तरह से जेएमएम के प्रखंड अध्यक्ष कामयाब नहीं है। अगर उनमें अगर नेता नहीं है तो दूसरा नेता के डाल दिया जाए और प्रखंड अध्यक्ष बनाया जाए। और मैं बता देना चाहता साथियों कि उन्होंने कहा था, पत्रकार बंधुओं उन्होंने बताया था कि जीतन ठाकुर के 20 सूत्री अध्यक्ष द्वारा ठेस पहुंचाया गया है। वैसा कोई बात नहीं है। ये सारा निराधार गलत आरोप लगाया उन लोगों ने, वैसा कोई बात नहीं है। यहाँ पर विकास की बात हुई है। आप लोग पत्रकार बंधु थे, आप लोग जानते हैं। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय झारखंडी, जय कांग्रेसी। जितने हमारे कांग्रेसी गण और पत्रकार महोदय हैं, मैं उन सभी को आदाब सलाम करता हूं। और हमारे ऊपर जो भी आरोप लगा है वो सब निराधार है। और आरोप भी इसलिए लगाए हैं कि हमारे जफ़र इकबाल साहब, उनके अब्बा सरकारी नौकरी में हैं। और समीक्षा बैठक में मैंने ये बात उठाया था कि जो भी सरकारी आदमी हैं उनको राशन कार्ड ख़त्म किया जाएगा। उन्हीं को इसी वजह से वो बौखला गए हैं और अनाप शनाप बक रहे हैं। और हमारे एगो दीनानाथ पांडे जी हैं,
हमसे वो सादा लेटर पैड मांग रहे थे, तो मैंने देने से मना कर दिया, इसलिए वो भी बौखलाए हुए हैं। और मेरा ये अभियान है कि मैं जब से 20 सूत्री का अध्यक्ष बना हूँ, मेरा अभियान है कि जहाँ जहाँ पर भ्रष्टाचार है, अगर वो प्रखंड में भ्रष्टाचार है तो उसको हम ख़त्म करने का अभियान चलाए हैं, और अगर पब्लिक में भी भ्रष्टाचार है तो उस पर भी हमने अभियान चलाया है, और जो नेता में जो दलालीगिरी करते हैं किसी का, उस पर भी हमने चलाया है, और उन लोग का दलालीगिरी नहीं चल रहा है। जो जायज़ होगा हम गठबंधन के साथ काम करेंगे और पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे, उन लोग को पूरा सम्मान देंगे। लेकिन अगर उन लोग लाइन से हट के चलेगा तो मैं सम्मान देने नहीं पाऊंगा। मैं सम्मान देने के लिए गठबंधन के साथ हमेशा तत्पर हूं। जहां ज़रूरत होगा, पब्लिक को भी जहां ज़रूरत होगा हमसे मिल सकते हैं, और जो जायज़ काम होगा हम 5 मिनट भी वो काम करने के लिए देर नहीं करेंगे। और हमने काम भी किया है, जिसका आवाज़ कट गया था हमने जाके सर्वे किया, और उसको जिसका जिसका आवाज़ देने के लायक था मैंने उसको 5 मिनट में कर दिया। ये जेएमएम के जो कचकर्ता हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो भी जानते हैं, लेकिन उन लोग का कोई स्वार्थ भरा हुआ है, और स्वार्थ को मैं पूरी नहीं कर सकता। मैं ईमानदारी के साथ प्रखंड के जनता के साथ काम करूंगा, और मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ जहां भी वार करना होगा मैं करूंगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूं। जय हिंद। कांग्रेसी और महागठबंधन का पूर्ण रूप से सपोर्ट करता हूं, और कल जो कुछ जेएमएम के तुच्छ नेताओं जैसे में दीनानाथ पांडे, राजेश मेहता, इकबाल खान, इन सभी ने हमें बीजेपी समर्थक जो बताया है, इसमें मैं कहना चाहता हूं कि इन तीनों चारों नेताओं ने अपना 6 माह में 6 पार्टियां बदलते हैं और दूसरे पे कंप्लेन लगाते हैं। मैं कांग्रेसी पहले था, आज भी हूं और रहूंगा। इन लोग दूध का धुआ हुआ की तरह बात करते हैं, पर इन लोग प्योर दलाल जो कि 1000 रुपये में बिकने वाले हैं। ऐसे लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि अपने जो पार्टी विरोधी जो कर रहे हैं काम, उस पर लगाम लगाइए। और मैं पूरे प्रूफ के साथ, मोबाइल के साथ मैं कह सकता हूं कि जब महागठबंधन ने माननीय केपी यादव जी को भवनाथपुर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया था, उसमें हम लोगों ने जीव जान लगाकर पूरे प्रचार किया हूं। वो देखने वाला चीज़ है। मेरे फेसबुक में आज भी खोलकर कोई देख सकता है कि मैं बीजेपी समर्थक हूं कि कांग्रेस का एक सिपाही हूं। मैं कांग्रेस का सिपाही हूं और रहूंगा। पर इन दलालों को अपना सोचना चाहिए कि इन्होंने 6 महीना में कितना पार्टी बदला है। मैं बतला दूं कि हम डंडई के कांग्रेसियों ने केपी जी को पूर्ण रूप से मेहनत कर 3200 वोट दिए आए थे, जो कि भवनाथपुर में कोई प्रखंड सबसे ज़्यादा दिया था तो डंडई प्रखंड दिया था। कोई पूरे भवनाथपुर में कोई पंचायत ज़्यादा वोट दिया था तो रारो पंचायत वोट दिया था। 875 वोट दिया था, जिसमें कि सेकेंड आए थे हम लोग पूरे भवनाथपुर में। मिथिलेश ठाकुर जी के साथ आप लोगों का कैसा रिश्ता है पूरे कांग्रेसियों का? मिथिलेश ठाकुर का रिश्ता हम लोग के साथ बहुत अच्छा है। जब भी मिथिलेश ठाकुर यहाँ मंत्री जी आते हैं तो हम लोगों को पूछा जाता है, उसका प्रूफ भी है मेरे पास कि वो आते हैं तो उनका स्वागत में जैसे महागठबंधन के लोग करते हैं, जैसे हम लोग का पार्टी का निर्देश है कांग्रेस पार्टी का कि जो भी आपने गठबंधन का लोग जाए उसका मान सम्मान देना है। ऐसा नहीं है कि हम लोग पक्ष और विपक्ष लेकर चलते हैं। महागठबंधन के साथ हैं और रहेंगे। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। लाल और पीला राशन कार्ड के हकदार होंगे। आयुष्मान योजना के हकदार प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का प्रतिवर्ष मुफ्त स्वास्थ्य लाभ। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, नवादा मोड़, दुर्गा मंडप के सामने, गढ़वा, झारखंड।